हस्तिनापुर आ जाते हैं। समीक जी के पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी जी ने आश्रम के बाहर किसी बच्चे से गाली सुनी। देखो तो पहले गाली भी अगर दी जाती थी तो मर्यादित। एक बच्चे ने श्रृंगी जी को गाली दी, जा जा आश्रम में जाकर के देख, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप पड़ा। मतलब तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप पड़ा। गाली है। अब यहाँ तो गले में माला डाले जाते, हम लोग समझते बड़ा सम्मान हो रहा है। खैर, इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती हम लोगों की है, क्योंकि सत्संग हम लोगों ने किया नहीं। अगर थोड़ा सत्संग करने लगे तो जो ये माला पिन्हाए जाते हैं, ये माला पिन्हाओगी नहीं। जैसे आपके शरीर को काट कर करके अगर कई जगह पे बिखेरा जाए कमरे में, तो जब आप कमरे में घुसोगे तो क्या कहोगे, ये अशुद्ध है कि शुद्ध? अशुद्ध कहोगे। तो ये जो माला जो है, ये तोड़ तोड़ करके बिखेर बिखेर करके जो जमीन पे बिछाए जाते हैं, तो ये भी तो मरे हुए हैं। जो हमारे शरीर में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, और वही तो इनमें है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। आप इन्हीं फूलों को तोड़ करके 2-4 घंटे पॉलीथीन में रख करके सूंघो, कितनी बुरी बदबू आती है। खैर, इसमें आपका दोष नहीं। हम लोग सत्संग करते नहीं, शास्त्र की बात समझ में आती नहीं, और हम लोग समझते हैं कि माला पिनाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम लोग समझते हैं ये फूल चढ़ाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब गाली दी है कि जा जा, तेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप पड़ा, और हम लोगों के गले में माला पिनाए जाते तो समझते बड़ा सम्मान हो रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जमाने में सत्संग हो नहीं रहा है, संत लोग है नहीं, और आप लोगों को भी सत्संग की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यथार्थ बात न बताने वाले हैं, न सुनने वाले हैं, और न समझने वाले हैं। अब तो भेड़िया जैसे नहीं बोलते, ही जो नीचे रखे क्या बोलते हैं, गुलदस्ता है? अब जानते भी होंगे, जब अंग्रेज अपने देश में आए थे तो उस समय अपने देश में 526 राज्य थे। तो एक वर्ष में अंग्रेजों के सिपाही जितने राज्य पे अधिकार जमा लेते थे, तो उतने फूलों का बनाते थे दस्ता, और एक दिन में जितने परिवारों को मार देते थे, तो उसी का नाम था गुलदस्ता। देखिए, दीपक गुल कर दो, बंद कर दो, कि अंग्रेजों के सिपाही अपने बॉस को गुलदस्ता बना करके देते थे कि एक वर्ष में हमने इतने राज्य को खत्म कर दिया, और उतने फूलों का दस्ता बना करके देते थे। सांकेतिक भाषा में जान जाते थे मेरे सिपाहियों ने एक वर्ष में इतने राज्यों को नष्ट कर दिया। तो आज हम लोग समझते हैं गुलदस्ता देना बहुत अच्छा काम है। हम लोग समझते हैं कि गुलदस्ता देना बहुत अच्छा काम है। अब हम कह देते हैं, कोई बुरा भी लग जाता है। तो कहने का मेरा आशय समझना, एक बच्चे ने गाली दे दी, जा जा, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप पड़ा। जैसे गाली दी कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप पड़ा, आश्रम में गया, अपने पिताजी के गले में मरा हुआ सांप देखा, कौशकी नदी का जल हाथ में लिया, और हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ करके छींटा मार दिया। जिस छतरी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं श्राप दे रहा हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प उसे डस। जैसे समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, उसी समय वृक्ष फटफट की गिरने लगे।
से बादल फटने लगे। जब अशांति बढ़ी तो उसी समय सभी जी ने नेत्र खोले, अपने पुत्र को रोते हुए देखा, रोने का कारण पूछा। उसी समय कहा, पिताजी, ये क्षत्रिय कितने बड़े अधर्मी हो गए हैं कि आपके गले में मरा हुआ सांप डाल गए, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। जब ये बात कही कि मैंने श्राप दे दिया, उसी समय महात्मा जी ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके अपने पुत्र को डांटने लगे, तुमने गलती की है, राजा निर्दोष है और राजा को श्राप देकर के तुमने अच्छा नहीं किया। पुत्र ने कहा, राजा ने तो तुम्हारे गले में मरा हुआ सांप डाला। शनि जी ने कहा, मेरे गले में मरा हुआ सांप डाला है। राजा ने मुझसे ये कहा है कि जब तक मेरा राज्य है तब तक आप निष्कंटक राज्य तब करिए हमारे राज्य में, काल भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और सुनो, गलती हमसे हुई है। राजा में भगवान विष्णु का 5वां अंश होता है, राजा मेरे अतिथ है, उनका अति सत्कार करना हमारा धर्म है। इसलिए राजा निर्दोष है, हम लोग दोषी हैं जो राजा का अति सत्कार नहीं किया। उसी समय दुर्मुख नाम के शिष्य को बुलाया और दुर्मुख नाम के शिष्य को बुला करके कहा, तुम हस्तिनापुर चले जाओ, राजा से कह दो कि अपना कल्याण उद्धार कर लो, तुम्हें श्राप लग गया। दुर्मुख नाम के शिष्य ने जाकर के राजा को बताया। राजा को जब ये बात मालूम हुई हमें श्राप लग गया है, उसी समय परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय जी को गद्दी दी है और स्वयं गंगा जी के किनारे किनारे चलते चलते सुखताल पहुंचे और 88,000 महात्माओं से ज्ञान की भीख मांगी। अब देख लो, और हमें अगर कहीं मालूम हो जाए कि परसों मरना है तो संत के पास जाओगे कि बैंक में जाओगे? अगर हमें मालूम हो जाए कि हमें परसों मरना है तो हम संत के पास नहीं जाएंगे, हम बैंक में जाएंगे। किस लिए? जो भी पैसा है ट्रांसफर कर दे, एफडियां जो है सब जानते हैं हम लोग। वो तो कोई बिरला व्यक्ति होगा जिसे ईश्वर की स्मृति आती है, बाकी तो सब संसार की स्मृति में ही लगे। राजा को जब ये बात मालूम हुई कि हमें 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा, तो इन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को जिम्मेदारी दी और स्वयं जंगल में परमात्मा की जिम्मेदारी लेने चले गए। और ये थोड़ा ध्यान रखना, जीव परीक्षित है, तक्षक काल है और हमें और आपको ही श्राप लगा है कि 7वें दिन हमें तक्षक डसेगा। ये तो कथानक के माध्यम से हम लोगों को पाप से बचाने के लिए, धर्म में लगाने के लिए, संसार से वैराग के लिए और ईश्वर से अनुराग के लिए ये कथाओं के माध्यम से मुझे समझाया गया है। कथाओं के माध्यम से हमें समझाया गया है कि कैसे हम समझें और समझ करके अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपनी मुक्ति के लिए कुछ करें। नहीं, दिमाग में बात मत रखना कि कोई परीक्षित जी थे, अब उन्हें तो श्राप लगा था, हमें उससे क्या मतलब। परीक्षित जीव का नाम है, जीव परीक्षित है, तक्षक काल है, हमें ही श्राप लगा है कि 7 दिन के अंदर हमें और आपको मरना है। तो कथा के माध्यम से समझाया गया है कि तक्षक आकर के मुझे डसे और उससे पहले हम अपना कल्याण उद्धार कर लें। तक्षक आकर के मुझे डसे, देखो मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मरने के बाद आज तक किसी की मुक्ति नहीं हुई। आप ये सोचें कि मरने के बाद मुक्ति होगी, ये अनावश्यक बात है। अगर मुक्ति होती है तो जिंदा में होती है। मरने के बाद
बाद आज तक किसी की मुक्ति हुई नहीं, और यहाँ तो मरने के बाद मुक्ति करते हैं। बोले क्या कहेंगे? बोले पिताजी मर गए, बोले स्वर्गवास। क्या देखने गए थे स्वर्ग में है कि नरक में है? पूछा था फोन कर करके, कभी पूछा था आपने कि पिताजी स्वर्ग में है कि नरक में? तो ध्यान रखना है, मुक्ति जो है जिंदा में होती है, और शरीर छूटने के बाद आज तक किसी की भी मुक्ति नहीं, क्योंकि मुक्ति तो जीव की होती है। और जब शरीर छूट गया, भाई शरीर के माध्यम से तो मुक्ति लेनी है। शरीर लिखा साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये शरीर तो इसलिए मिला है साधन करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। और जब शरीर ही छूट गया तब फिर मुक्ति होगी क्या? इसे ध्यान रखना, जब तक शरीर में प्राण है और तब तक अपनी मुक्ति की तैयारी कर लेना। और आंख मिचने के बाद आज तक किसी की भी मुक्ति हुई नहीं। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन अगर थोड़ा विवेक लगाएंगे तो ये बात बिल्कुल सही। 2 मिनट भगवान का नाम ले लेते देखिए थोड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो ध्यान रखना, जितनी भी कथा भागवत की है, सारी की सारी कथाएं हमें अपने को जानने के लिए, अपने को जगाने के लिए,